सुनो, सैल्यूट टू सिन्हा। मतलब देश के लिए बहुत, जितना उन्होंने दान दिया ना, उसको टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पर। आज भी बहुत दान देते हैं। तो जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे, और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी, अगर उनके घर में कोई ऐसा मेंबर है तो। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है, उसको दुनिया लात मारने के लिए ही बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है, सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? और आपके पास बहुत टाइम नहीं होता। जब इंसान पढ़ाई कर लेता है ना, तब पछतावा होता है साहब। अभी नहीं होगा, बाद में होता है। वक्त गुजरने के बाद ही वक्त के गुजरने का एहसास होता है। जब मौका चला जाता है, तब आपको लगता है ये मौका बहुत बड़ा था। तो जब जिंदगी आपसे मौका छीन लेगी, तब आपको लगेगा कि मुझे उस समय पढ़ लेना चाहिए। और किसी का भी पीछा करते रहेंगे ना साहब, वो जिंदगी में नहीं मिलेगा। जब आप जिंदगी में खुद पे मेहनत करेंगे, एक दिन दुनिया आपका पीछा करती है। आप जहां जाते लोग आपसे मिलना चाहते हैं, राइट? पीपल वांट टू मीट यू, पीपल वांट टू सी यू, राइट? पीपल वांट टू हैव क्लिक्स विद यू, राइट? इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। जब आदमी खुद पे मेहनत करता है ना साहब, तो जो चीजें उसे नहीं भी मिलनी थी वो भी मिलती है, जिसको नहीं भी आना था वो भी आता है। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग। सबसे बड़ा तकलीफ होता है ये सपना टूटने का, और ये गार्जियन कभी नहीं समझ सकते। वो केवल सांत्वना दे सकते हैं। आपका जब सपना टूटेगा ना, जब आप यहाँ से खाली हाथ जाइएगा ना, लापरवाही की वजह से, एक वो किताब बोरिया बिस्तर में जब समेटिएगा ना, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी का बोझ क्या होता है। समझ में आया? तब आप दूसरे से सुने होंगे कि जिंदा लाश क्या होता है। उस तरह से एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना, तो याद आएगा जब ऑटो में, रिक्शे में बैठेंगे ना, तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटोकॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीद। मैं फिर बताता हूँ आपको, दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया। माँ ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। 46 नॉट आउट आया था, अगले दिन उसको खेलने जाना था। माँ ने बोला तेरे पिता गुजर गया। बाप के बिना कौन लड़का बहुत आगे चला गया है? माँ के बिना भी लड़का नहीं जाता है। माँ का साथ ना रहना, दोनों में है, ऐसा नहीं है। दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं है। अगर माँ का साथ ना रहना, जिस घर में माँ नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है। ये हकीकत है। जिसकी माँ नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। दोनों जरूरी होते हैं। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब। आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करके आपको, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आ रहा हूँ खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। जिसको दुखी नहीं है तो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेस दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने अपने एग्जाम को अपनी लाइफ से ऊपर मान लिया ना, उस दिन एग्जाम के अंदर जब तुम बैठोगे ना, तुम्हें इतना डर लगेगा, इतनी एंजाइटी होगी, और तुम पेपर नहीं लिख पाओगे। तो सिंपल सी बात है यार, हम जब भी पेपर लिखने बैठ रहे हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत शांत होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या फॉलो करना है? सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये बोलती है कि हमें नींद लेनी है। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 6 घंटे सो के आना है। अगर 6 घंटे नहीं सो के आ रहे तो भैया डर तो लगेगा। 6 घंटे सो के आना है। और दूसरी चीज, अगर एग्जाम के बीच में एंजाइटी हो, कुछ चीजें भूलने लगो और आपको डर लगने लगे, मेरे साथ भी होता है,
तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक बोलता हूँ मैं, ब्रेथ कंट्रोल। ब्रेथ कंट्रोल क्या होता है? 30 सेकंड के लिए केवल ऐसा करना है, आंख बंद करना, और आप जो सांसें ले रहे हो ना, जो आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हो, उसको खुद एनालाइज करो कि आपकी बॉडी कर क्या रही है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। केवल 30 सेकंड के लिए आपको क्या करना है? एनालाइज करना। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा, मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अकल बकल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो 4 लोग, अरे तू बनेगा बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग, क्या बनेगा क्या? आपको पता है, इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना, जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है, ये बड़ी बात है। हम हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकलते हैं। आप लोग को यही लगता है कि आपकी हसरत क्या है? एक नौकरी होगा, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, क्या खुशहाल होगा। तो हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले। जैसे नौकरी होगा ना, तो जिंदगी के पहली ही दहलीज, यानी नौकरी मिलते ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। घर बनाना है, बाप का कर्जा चुकाना है, बहन की शादी करनी है, सब देखना है, सब लूट के रद्द कर देंगे। और ये यकीन रखिएगा, आज से 10 साल बाद आपको ये बात याद आएगी कि एक जिंदगी हुआ करती थी स्टूडेंट लाइफ, जो कभी लौट के नहीं आएगा। अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 2 साल में आप कहां पहुंचेंगे, किस लेवल पे पहुंचेंगे, 3 चीजें डिसाइड करेंगी। गाइस नोट इट डाउन वेरी क्लियरली। अगले 2, 3, 5 साल में आपकी जिंदगी कहां पहुंचेगी, 3 बातें डिटरमाइन करेंगी। नंबर 1, द बुक्स वी रीड, कौन सी किताबें हम पढ़ते हैं, द मूवीज वी वॉच एंड द कंपनी वी कीप। कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, हमारी आंखें क्या देखती हैं, और किन लोगों के साथ रहते हैं। ये 3 बातें आने वाला भविष्य डिसाइड करेंगे। गाइस फिर कब भगवान किसके ऊपर अपना हाथ रख दे ये किसी को पता नहीं। आप लगे रहिए, आप इसकी चिंता मत करिए मेरे जीवन में परिवर्तन कब आएगा। आप लगे रहिए, सेवा करते रहिए, साधना करते लगे रहिए, घबराइए मत। मेरा आपसे वादा है, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी इच्छा के आप लगे रहिए। किसी न किसी दिन भगवान स्वयं अपना हाथ आपके सर पे रखेगा। याद रखिएगा, सुंदरता बहुत दिन तक नहीं चलती है। आप भाई नेचर कैसे है ये मायने रखता है। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए इंसान अच्छा होना चाहिए। सुंदरता, काला गोरा, ये सब चीजें कहीं रह जाती है। अगर बहुत ज्यादा सुंदरता ही मायने रखता तो हीरो हीरोइनों का कभी डिवोर्स ही नहीं होता। एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था, और नहीं रोका जाता तो उसको 1 आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास एकदम फ्रस्ट्रेट था, हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मांगते, तुमको मरना है बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुआड़ा 1 साल में खराब हो जाए। आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर ना हो। आप अभी दीवार के इस पार हैं, आपको लग रहा है दीवार के उस पार की दुनिया बहुत अच्छी हो, और हम लोग दीवार के ऊपर खड़े हैं। हमें इस पार भी पता है, उस पार भी पता है। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे। भाई पढ़ाई लिखाई के बाद ना पता नहीं क्यों इंसान की संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। बड़े शहरों में देखिएगा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कहा तो बेटा इंजीनियर है, पतो भी इंजीनियर है, अब बाप सास ससुर वृद्धाश्रम में है। बड़ा तकलीफ देह चीज हो जाता है। वृद्धाश्रम में तो हम लोग मिले हैं, एक आदमी रो रहे थे, बोल रहे थे कि हम लगभग 2-3 करोड़ की संपत्ति अपने बाल बच्चों को दिए हैं। अरे बूढ़ा आदमी दाल रोटी पे आ जाता है, तेल मसाला भी नहीं खा पाता है। हाँ, 2 रोटी पे आ जाता है, 2 रोटी पे। बहुत नसीब वाले हैं जिनके माँ बाप डांटने वाले मिलते हैं।
वरना पड़ोस को क्या पता है, बनो बिगड़ो भाड़ में जाओ यहाँ पर। रो हम भले ही रहे हैं, कमजोर आज हम भले ही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है जीवन में कभी ऊपर नहीं उठेंगे। चोट लगी इसका मतलब ये थोड़ी कभी चोट हमारी हील नहीं करेगी। बेइज्जती सह के थोड़ी मर जाना है जीवन में, हार के वापस तो आएगा। दुनिया बहुत खराब है, उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। पैर फैलाओ अपना, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। कोई भी आपका सपना है, पूरी दुनिया भूल के, कमरा बंद करके 3 साल अपने जीवन का उस काम को दे दो। दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक पाए। 6 महीना लगता है यार, क्यों परेशान हो रहे हो? 6 महीना स्वयं को बदलने में 6 महीना। 6 महीने बाद वो जो नई प्रवृत्तियां डेवलप होंगी वो आदत बन जाएगी। 6 महीना, 6 महीने कष्ट सह लो मित्र, 6 महीना 6 मंथ। तुम आज नर्क में पड़े होकर मैं मानता हूं, लेकिन 6 महीने बाद तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसके लिए आपको 24 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर आप दिन में 8, 10, एक लेवल के बाद 12 घंटे पढ़ते हैं तो ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं शुरुआत के लिए 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद और 8 घंटे बाकी सब चीजें, खेलना कूदना वो बहुत जरूरी है। बाप के पैसा से सजना झलना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं आपको। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। और कभी अपने आप पे ज्यादा गुरूर मत कीजिएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, आपसे बेहतर मिलते ही आपको साइड कर दिया जाएगा। हारना बहुत जरूरी है भाई जीवन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन है भाई, कौन है तू? और जिस दिन आप जीते सब वापस आ गए भाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। अब किस तो जीवन में कभी किसी को अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, और ना ही दूसरे की बुराई करनी चाहिए। दूसरे की बुराई से कोई फायदा नहीं मिलता है। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। बुझ जाते हैं कभी दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता है। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना, कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। यार कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया प्यार से चलती है, कुछ लोग कहते हैं दुनिया दोस्ती से चलती है, रिश्तों से चलती है। जब आप इन कॉलेज की दीवारों से बाहर निकलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये दुनिया अधिकांश रूप से पैसों से चलती है। इंसान भी साहब ऐसा ही है, जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास भरा है, मोटिवेशन भरा है, तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति, कोई प्रॉब्लम तुम्हारा बाल बाका नहीं बिगाड़ सकती। राइट, जब तक भरे हुए हो तुम। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया सिर्फ आपको इतना देगी कि आप ये बन सकते हैं। जमाने का काम इतना है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन बन। जमाना सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आप ये बन सकते हैं। जमाने को आपको बताना होता है कि मैं ये बनूंगा। राइट, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट, ये आपका काम। कंट्रोल करना है, वश में लेना है अपने मन को। इस दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो। अगर आपने अपना मन जीत लिया तो
दुनिया जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने जानबूझ के अमीर होने की आदतें नहीं डाली, जान के डालनी पड़ेंगी, एफर्ट्स लगेगा, मन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन जानकर अगर आपने अमीर होने की आदतें नहीं डाली तो अनजाने में गरीब होने की आदतें डल जाएंगी। फसल उगानी पड़ती है, खरपतवार ऑटोमेटिक होती है। कोई किसान खरपतवार उगाता नहीं है, वो अपने आप होती है। झाड़ अपने आप होता है। गेहूं चावल उगाना पड़ता है, अच्छी चीजें करनी पड़ती हैं, बुरी चीज हो जाए। अगर आपने कॉन्शियसली किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली तो अनकॉन्शियसली किताब ना पढ़ने की आदत तुम डाली थी। देखो, अपने चरित्र को देखो, अपने इतिहास को देखो। तुमने किताब पढ़ने की आदत नहीं डाली ना, तो नहीं पढ़ने की आदत लगी कि नहीं? लग गई, अपने आप लग गई। उसके लिए कुछ करना पड़ा कि हम किताब ना पढ़ने की आदत लगाएंगे। आदत लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर पढ़ने की नहीं लगाई तो ना पढ़ने की ऑटोमेटिक लग जाए। ये जो लाइफ है, जो जिंदगी होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहे तो इसको आज बदलो, तुम चाहे तो इसको कभी मत बदलो। तो हमेशा तुम्हारे पास एक चांस है, एक मौका है। तो अगर तुम अब भी मेहनत करते हो, चाहे कितना भी टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, चीजें हो जाएंगी। बट अगर अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो सच में नहीं हो पाएगा। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। समझा? अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से कर सकते हैं। 26 सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप।